अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो आज वो हमारा टॉपिक जो इनकम्प्लीट रह गया था कि सुबाल्टर्न का, तो हमें पता चल गया था कि सुबाल्टर्न क्या होते हैं। ऑप्रेस्ड पीपल, मार्जिनलाइज पीपल, जो वॉइसलेस होते हैं, जिनकी वॉइस अनहियर्ड रहती है, वो सुबाल्टर्न होते हैं। ठीक है। अब मेन पर्पस के कैन द सुबाल्टर्न स्पीक, जो ऐसे है स्पीवैक का, उसमें क्या कहा है स्पीवैक ने, वो हम लोगों ने पढ़ना था। तो आइए बताते हैं आपको कि वो क्या था। कैन द सुबाल्टर्न स्पीक, ठीक है, जो ऐसे है कैन द सुबाल्टर्न स्पीक वॉज पब्लिश्ड इन जनरल वेज 1985 एज कैन द सुबाल्टर्न स्पीक। जो उसका ऐसे था वो 1985 वेज में पब्लिक हुआ था एज कैन द सुबाल्टर्न स्पीक। खाली इस तरह से नहीं था पब्लिश हुआ कि पहले इसको कैन द सुबाल्टर्न स्पीक का नाम दे दिया जाए। पहले ये पब्लिश हुआ था कैन द सुबाल्टर्न स्पीक स्पेकुलेशंस ऑन विडो सेक्रीफाइस। ठीक है, ये सारा एक प्रॉपर एक बड़े नेम से ये पब्लिश किया गया था पहले कि स्पेकुलेशंस ऑन विडो सेक्रीफाइस। फिर उसको दोबारा रिप्रिंटेड किया गया इन 1988 में। कैसे रिप्रिंट किया गया थी, एज कैन द सुबाल्टर्न स्पीक। ठीक है, फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता था इस तरह से जी, कैन द सुबाल्टर्न स्पीक। उसके बाद जी नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसको क्या कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल इंटेलेक्चुअल्स। किसको जी कंसीडर किया जाता है जी, कैन द सुबाल्टर्न स्पीक को सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो हमारी स्पीवैक है वो खुद जो थी वो एक आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटेलेक्चुअल कंसीडर की जाती थी। ठीक है, अब कैन द सुबाल्टर्न स्पीक के अंदर सबसे मेन बात जो है उसने सती प्रैक्टिस के बारे में बताया। अब सती प्रैक्टिस क्या होते हैं, क्या होता है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। सती प्रैक्टिस ये होता है कि जब था ना वो दौर हुकूमत चल रहा था बड़े सगीर वाला, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स आकर हुकूमत वगैरह करने लग पड़े थे। उससे पहले जो लोग थे ना, वहाँ की वुमेंस जो थी, जब उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी तो जो वुमेंस होती थी उनको भी उनके साथ उनके हस्बैंड्स के साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी सती प्रैक्टिस। जो वो थी उस सब ये जो सती प्रैक्टिस में वुमेंस जो जल जाती थी ना, बेसिकली वो सबाल्टर्न्स है, क्योंकि उनकी वॉइस को सुनता ही नहीं था। वो एक स्टीरियोटिपिकल टाइप उनका बना दी गई थी बात कि जी जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाएगी वो उसको भी जिंदा जला दिया जाएगा। सबाल्टर्न स्पीक में कैन द सबाल्टर्न स्पीक ने स्पीवैक ने यही बात की है सती प्रैक्टिस को रोकने की। अगली बात जो उसने की है, शी हाईलाइट्स हाउ गिल्स डिल्यूज एंड द मिशेल फूको कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट टू द वेस्ट, कि किस तरह जो डिल्यूज है और फूका है उन्होंने सब्जेक्ट किया है वेस्ट को सब्जेक्ट बनाया है। वेस्ट के बारे में सारा कुछ इंपॉर्टेंट उसकी बातें बताई हैं, किस तरह वेस्ट को ज़्यादा उसने प्रेफर किया है बजाय इसके कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को प्रेफर करे। नेक्स्ट वन इज़ दैट Spartans in Indian context are the one who did not consist of elite class, wealthy landlords और peasants। ठीक है, कि subaltern उन लोगों को कहते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कि ना तो कंसिस्ट करते हैं एलीट क्लास के ऊपर, ना ही वो वेल्थी लैंडलॉर्डर्स होते हैं और ना ही वो पीजेंट्स होते हैं। ठीक है, इससे तो आप समझ गए होंगे कि सबाल्टर्न्स उनको कहते हैं जो ऑप्रेस्ड होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, लो रैंक होते हैं। इन सबको क्या कहते हैं हम, सबाल्टर्न, जो कि वॉइसलेस पीपल होते हैं। फूको एक्सप्रेसेस एपिस्टेमिक वायलेंस ऑफ नॉलेज। अब फूको ने एक्सप्रेस किया है जी एपिस्टेमिक वायलेंस। उसने कहा है कि अगर हम लोग उनको पावर दे देते हैं, सबाल्टर्न्स को पावर दे देते हैं, तो वो अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी बात को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो स्पीवैक ने उसके बारे में एपिस्टेमिक नॉलेज के बारे में ये बात की है कि अकॉर्डिंग टू स्पीवैक एपिस्टीम अकर्ड थ्रू द मार्जिनलाइज्ड ऑफ सर्टेन वॉइसेस दैट आर विद इन वेस्टर्न डिस्कोर्सेज। ये मार्जिनलाइज कर दिया गया है किसको जी, हम लोग को, उनकी वॉइसेस को, किनकी वॉइसेस को, स्पार्टन की वॉइसेस को मार्जिनलाइज कर दिया गया है कि उनकी बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है। वेस्ट के आगे वेस्ट जो हैं वो ईस्ट या स्पार्टन की बातों को सुनते ही नहीं हैं। देयर वॉइसेस आर ऑफ द स्पार्टन, ऐसी वॉइसेस जिनको सुना ना जाए, जिनके ऊपर जो है वॉयलेंस क्रिएट की जाए, जिनके ऊपर पावर का एक दबदबा हो, वो लोग कभी भी बोल नहीं सकते और ना ही उनकी बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आगे द नेक्स्ट वन इज़ दैट according to Foucault and Deleuze, if oppressed are given a chance through politics,
कि अगर पॉलिटिक्स के ज़रिए जो हैं हमारे पास ऑप्रेस पीपल, उनको चांस दे दिया जाए, दे कैन स्पीक एंड बिकम अवेयर ऑफ देयर कंडीशंस। कि वो ये कहना चाहते थे कि आप ये गलत बात कर रही हैं, कि वेस्ट को आप बुरा साबित कर रही हैं, कि ऐसा उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं ना सबाल्टर्न ऑप्रेस्ड है, हम लोग उनको एक चांस दे देते हैं कि आप लोग जाएं, आप मीडिया के सामने जाकर अपनी बात को सारा एक्सप्लेन करें और फिर देखते हैं क्या पता उनकी कंडीशन ठीक हो जाए। लेकिन फिर इसके जवाब में स्पीवैक ने क्या कहा जाए, स्पीवैक क्रिटिसाइजेज एज दे इग्नोर पावर प्रोड्यूसेस आइडियोलॉजी। उसने कहा शायद आप ये भूल गए हैं कि पावर जो है वो आइडियोलॉजी को प्रोड्यूस करती है। अब फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो उनकी बात को आगे होने देंगे? क्या वो ये बात सुनने के लिए बर्दाश्त करेंगे कि जी हम लोग गलत है? कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक पावरफुल बंदा, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जब इंडिया में आए थे, उन्होंने कभी ये बर्दाश्त किया था कि जो इंडियंस हैं वो आगे उनके बोल सके या उनके आगे कोई बात कर सके? तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इस बात को फिर जो स्पीवैक है उन्होंने उसके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस बात के ऊपर ये एक इंटरव्यू हुआ था फूको का, डिल्यूज का और स्पीवैक का। उसमें ये बात करते करते ये बात निकली थी कि कैन द स्पार्टन स्पीक। फिर इसको अच्छे तरीके से डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक ऐसे लिखा, कैन द स्पार्टन स्पीक। आगे नेक्स्ट बात ये है जी, स्पीवैक डिमॉन्स्ट्रेट द थर्ड वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड वुमेन। कि स्पीवैक किसको एक्सप्लेन करती है जी? थर्ड वर्ल्ड को और थर्ड वर्ल्ड वुमेन को। थर्ड वर्ल्ड अब कौन है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं एशिया, अफ्रीका, इस टाइप की, वो सारी, वियतनाम, वो कंट्रीज़ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, जो कि वंस कलोनाइज थी, जो कि अदर है, ठीक है, जिसको अदर कहा जाता है वो। और थर्ड वर्ल्ड वुमेन, अब वुमेन का आप किस तरह से हिसाब लगा सकते हैं कि वुमेन देखे एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर में रह रही है, ठीक है, ऑलरेडी वो कलोनाइज्ड है, उसके अलावा एक और कलोनाइजेशन का उस पर अकर कर दिया जाता है जी, कि सती प्रैक्टिस भी उसके ऊपर डाल दी जाती है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब तुम भी उसके साथ ज़िंदा जलाई जाओगी। इसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की औरतें होती हैं वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती, वो किसी के आगे आर्ग्यू कर ही नहीं सकती कि हम लोग क्या कहें, कि हमारी भी ज़िंदगी है, हम लोगों को भी जीने का हक़ है। वो बस चुपचाप जो वो लोग कहते हैं वो करती जाती हैं, कि अगर वो कुछ उनमें से कोई बोलने के लिए तैयार भी हो जाए, वो बोले भी तो कोई भी उसकी बात को सुनता नहीं है। इसको कहते हैं सबाल्टर्न, ठीक है। आगे बताते हैं जी, स्ट्रक्चर ऑफ कलोनियलिज्म प्रिवेंट्स द स्पीकिंग। बेसिकली जो कलोनियलिज्म था ना, उसने हम लोगों के स्पीकिंग को बंद कर दिया है, उसने प्रिवेंट किया है स्पीकिंग को। बेसिकली कलोनियलिज्म की वजह से जितनी भी औरतें थी, जितने भी मर्द थे, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया पे हुकूमत की, उनकी जहनीत को ग़ुलाम कर दिया। वो लोग ये सोचने पर ही नहीं आ रहे कि हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने लिए कुछ नया करें। तो इसको कहते हैं जी, उसने स्पीवैक ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जी स्ट्रक्चर ऑफ कलोनियलिज्म प्रिवेंट्स द स्पीकिंग। उसके बाद उसने ही अपने एक ऐसे में द सुसाइड ऑफ भुवनेश्वरी जो है ना, उसके बारे में भी बताया कि ये एक ऐसी लड़की थी कि ये चाहती थी आगे बढ़ना, आगे पढ़ना चाहती थी। उसने ये सारी बातें अपने ऐसे के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। वो कहती है जी, स्पीवैक ब्रिंग टू द लाइट द सुसाइड ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमन टू एक्सप्लेन हाउ द आउटसाइड इफेक्ट द स्पार्टन। ठीक है, वो बताती है कि किस तरह जो है वो बाहर के लोग स्पार्टन को इफेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर, भुवनेश्वरी बहादुरी जो थी एंडेड हर लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। किस वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी? बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन एन एसोसिएशन, क्योंकि वो किसी एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं थी करना चाहती। शी वॉज साइन टू कमिट टू, वो इस वजह से उसने जो है ना सुसाइड कमिट कर ली। लेकिन उसकी डेथ के बाद हर सुसाइड वाज मिस इंटरप्रेटेड, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया एंड हर फैमिली रोट हर स्टोरी डिफरेंटली। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, बल्कि उन्होंने, उसके घर वालों ने एक डिफरेंट स्टोरी जो है वो क्रिएट कर ली। दे कंसीडर्ड हर सुसाइड एट आउटकम ऑफ अ फेल्ड लव। उन्होंने उसको एक लव स्टोरी बना दिया कि वो अपने लव स्टोरी में, लव अफेयर में नाकाम हुई थी, जिसकी वजह से जो है उसने प्रोटेस्ट नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर ली। इस बात को बताते हुए स्पीवैक ने कहा है कि स्पीवैक कंक्लूड्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीक्लेम एंड रीराइट हिस्ट्री in the Western framework as they construct truth for us as Bhaneshwari families has been built for her. Hence the Spartan cannot speak. यहाँ पे हमारी बात ख़त्म होती है कि जिस तरह उस लड़की के घर वालों ने अपनी तरफ से ही ट्रुथ को कंस्ट्रक्ट कर दिया था उसके लिए कि
वो प्रोटेस्ट नहीं कर, वो ये एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, उन्होंने ये बात सामने नहीं आने दी। उन्होंने यही कह दिया कि भाई वो लव अफेयर में फ़ेल हुई थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। जब आपकी फैमिली ही आपको बोलने का मौका नहीं देती तो कोई बाहर वाला आपको बोलने का मौका कैसे देगा। हैंस प्रूव्ड द स्पार्टन कैन नॉट स्पीक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।